नमस्कार मित्रों, राजस्थान में बोली और भाषाओं का पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। दूसरे वीडियो में आज अपन जानेंगे उससे आगे का पार्ट का। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थानी भाषा का जो शब्द है उस पे। ये जो शब्द कहां से आया, कैसे आया, किसने दिया, इसके संदर्भ में बात की जाए तो राजस्थानी भाषा शब्द में अपन को जॉर्ज अब्राहम गिरियसन की रचनाएं हैं वो जानकारी देती है कि राजस्थानी भाषा शब्द का सबसे पहले प्रयोग है वो जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने किया था भाषा के रूप में। और इसी जॉर्ज अब्राहम गिरियसन की दो रचनाएं हैं। नंबर 1 भारतीय भाषा विषयक कोश, भारतीय भाषा विषयक कोश। ये जो पहली रचना है ये 1907-8 में प्रकाशित हुई थी और इस रचना में सबसे पहले मरु भाषा को इसी गिरियसन ने राजस्थानी भाषा का। अब इसकी दूसरी एक रचना और है और वो दूसरी रचना है जिसका नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरी रचना है लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो पुस्तक है वो 1912 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में राजस्थानी शब्द का सबसे पहले स्वतंत्र रूप से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया था गिरियसन ने। स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक विश्लेषण किया था, वैज्ञानिक विश्लेषण। अब प्रश्न 2, यदि ऑप्शन में ये पूछा जाए, ऑप्शन ही ऐसे हो कि गिरियसन ने सबसे पहले मरु भाषा को राजस्थानी भाषा किस पुस्तक में ये नाम सबसे पहले दिया, तो आपका उत्तर होना चाहिए भारतीय भाषा विकास, भारतीय भाषा विषयक कोश। और यदि ऑप्शन में ये नहीं है और पूछा जाए स्वतंत्र और मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पे राजस्थानी भाषा का राजस्थानी नाम सबसे पहले किस पुस्तक में उल्लेखित है, तो वो सबसे बेस्ट उत्तर होगा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। 1912 में प्रकाशित है, गिरियसन की ये पुस्तक थी। और गिरियसन ने, आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इसी राजस्थानी की जो उत्पत्ति है वो नागर अपभ्रंश से मानी है। और इस नागर अपभ्रंश से मानने के पीछे जितने भी मत थे उन मतों में ये जो नागर अपभ्रंश का मत है वो केवल और केवल अब्राहम गिरियसन ही देते हैं। अन्य कोई भी इतिहासकार कवि है वो इसका समर्थन नहीं करता है। राजस्थानी भाषा शब्दकोश की बात करें तो ये सबसे अच्छा प्रमाण है। और एक सबसे बड़ा प्रश्न और अच्छा प्रश्न ये बन सकता है, नोट लगा के लिखने की जरूरत है। वो प्रश्न ये है कि बात करें डॉक्टर है सुनीता कुमारी चतुर्वेदी के अनुसार, सॉरी चटर्जी के अनुसार, डॉक्टर है सुनीता कुमारी चटर्जी के अनुसार इसमें इस राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से मानी है, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से मानी है। बढ़िया प्रश्न हो सकता है कि डॉक्टर सुनीता कुमारी चटर्जी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो किससे अपभ्रंश से होती है, तो सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से होती है। और इन्हीं शब्दकोश में यदि आगे बढ़े और अपन बात करें कि राजस्थानी भाषा शब्दकोश तो आ गया, यदि बात करें राजस्थान के इस क्षेत्र का राजपूताना नाम सबसे पहले किसने दिया, तो याद रखिएगा वो जॉर्ज थॉमस था। और यदि पूछ ले इसी पूरे भूभाग को रजवाड़ा और रायथान और राजस्थान, ये तीनों नाम किसने दिए, तो बता दीजिएगा कर्नल जेम्स टोड ने दिए। ये बेसिक जानकारियां हैं, याद रखिएगा, अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान को राजपूताना किसने क्या कहा, जॉर्ज थॉमसन ने कहा था। आगे चल करके इस पे डिटेल से बात करेंगे एक एक इतिहासकार और लेखकों पे। और रजवाड़ा, रायथान और राजस्थान की यदि बात करें कि इस क्षेत्र का सबसे पहले रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान नाम किसने दिया, तो बता दीजिए कर्नल जेम्स टोड ने। अपन बात कर रहे हैं भाषा और बोलियों की, तो राजस्थानी भाषा शब्द का उल्लेख मैंने बता दिया है। जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने सबसे पहले 1907-8 में भारतीय भाषा विषयक कोश में
इसका उल्लेख किया था। और फिर स्वतंत्र रूप से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका उल्लेख है वो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया है 1912 में। और इसी ग्रियर्सन ने इस राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में बताया था कि इसकी उत्पत्ति है वो नागर अपभ्रंश से हुई है। और उत्पत्ति के संबंध में डॉक्टर सुनीता कुमारी चटर्जी कहती है कि इसकी उत्पत्ति है वो सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इन्हीं शब्दों के बाद यदि हम बात करें कि क्या राजस्थानी भाषा की ये जो बोलियां हैं इनके संदर्भ में कोई प्राचीन रचनाएं और प्राचीन लेख हमें मिले हैं, तो उसमें से हम मैं कुछ एक रचनाओं का नाम लिख रहा हूं, अच्छी रचनाएं हैं उसको याद रखिएगा। यदि बात करें कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रचना कौन सी है, और यदि इसी संदर्भ में बात करें कि राजस्थान की वो कौन सी रचना है जिसमें समत्व उल्लेख सबसे पहले उस पुस्तक से समत्व उल्लेख के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और वो कौन सी वचनिक है राजस्थान की जो सबसे पहली है, सर्वप्रथम यानी पहली वचनिका। ये सबसे अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। यदि सबसे प्राचीन राजस्थानी भाषा की रचना की बात करें तो वो है भारतेश्वर बाहुबली गौर है, ध्यान रखिएगा। इसके रचनाकार यदि लेखक की बात करें तो वो है वज्रसेन सूरी ने इसकी रचना की। और यदि समत्व उल्लेख वाली पहली रचना की बात करें तो वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। यहाँ रास है और यहाँ घोर है। घोर का मतलब वज्रसेन सूरी इसके रचनाकार है, और रास का मतलब से उठा लीजिएगा साली भदर इसके रचनाकार है। यदि बात करें वचनिका की कि वचनिका कौन सी है पहली राजस्थान की पहली राजस्थानी भाषा की वचनिका, तो वो है अचलदास खिंचीरी वचनिका। यदि पूछ ले इसके रचनाकार लेखक कौन है तो बता दीजिएगा शिवदास है। आगे चलेंगे और पूछ भी लिया जाए कि राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है। पूछ ले पहला नाटक कौन सा है, पूछ ले पहली कहानी कौन सी है। तो उपन्यास का मतलब है पहला उपन्यास है कनक सुंदरी। किसने लिखा तो शिव चंद्र भरतिया ने लिखा। शिव चंद्र भरतिया ने लिखा। और पहले नाटक की बात करें तो पहला नाटक है केसर विलास। और कहानी की बात करें तो वो है विश्राम प्रवास। ये सबसे अच्छी रचना है। यदि राजस्थानी भाषा के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि राजस्थानी भाषा की सबसे प्राचीन रचना कौन सी, तो भारतेश्वर बाहुबली घोर है। ध्यान रखिए ये घोर है, ये रास है। भद्रसेन सूरी इसके रचनाकार है। यदि समत्व उल्लेख वाली पहली रचना राजस्थान की है तो उसका नाम है भारतेश्वर बाहुबली रास, जो साली बदर ने लिखा था। और वचनिका पहली राजस्थान की पूछे तो अचलदास खिंचीरी वचनिका है, और शिवदास गांडन ने इसको लिखा है। और राजस्थानी भाषा का यदि उपन्यास पहला उपन्यास तो बता दीजिएगा कनक सुंदरी है, और जिसको शिवचंद्र भरतिया ने लिखा है। भरतिया के अन्य पहला राजस्थानी नाटक भी केसर विलास है, और कहानी भी विश्रांत प्रवास है। याद रखिएगा उपन्यास कनक सुंदरी, नाटक केसर विलास और कहानी विश्रांत प्रवास। यदि इसी संदर्भ में अन्य रचनाओं की बात करें तो एक प्रश्न सबसे बड़ा यह भी बन सकता है कि पूछ लिया जाए स्वतंत्रता के बाद राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो फिर बता दीजिएगा आभे पटकी जो नथमल जोशी ने लिखी। अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का प्रथम उपन्यास आभे पटकी नथमल जोशी की रचना है। यदि पूछ लिया जाए कि आधुनिक राजस्थान की काव्य कृति कौन सी है, काव्य कृति
आधुनिक राजस्थान की, आधुनिक राजस्थान है याद रखिएगा। तो बता देना बादली है, और बादली पूछिए मत, बहुत बार एग्जाम में आए, काफी इंपोर्टेंट है। किसकी रचना है तो बता दीजिएगा, चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है। चंद्र सिंह बिरकाली ने लिखी थी, अच्छी रचना है, बहुत फेमस हुई, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। और यदि पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा शब्दकोश कौन सा है, तो शब्दकोश है राजस्थानी व्याकरण, राजस्थानी व्याकरण। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थानी व्याकरण लिखा किसने तो बता दीजिएगा, सीताराम लालस ने लिखा। अपना टॉपिक चला रहा है राजस्थान की भाषा और बोलियां, और उसमें दूसरी क्लास है आज, और मैंने बताया कि राजस्थानी भाषा शब्द का उल्लेख और जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने किया, और उसी ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और नागर अपभ्रंश से मानी थी। एक बार रिवाइज करवा रहा हूं मैं। और फिर डॉक्टर सुनीता कुमारी चटर्जी की बात करें तो उसने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो सौराष्ट्रीय ब्रज से मानी, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट पर्सन है। और उसके बाद यदि कुछ फेमस रचनाओं की बात करें तो सबसे प्राचीन राजस्थान की रचना है वो भारतेश्वर बाहुबली गौर है, और साउंटो उल्लेख वाली भारतेश्वर बाहुबली रास है, और वचनिका पहले अचलदास खींची की वचनिका है, शिवदास रचना का है। भाषा के बारे में बात करें तो इस राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास अच्छे से रटिएगा, कनक सुंदरी, शिवचंद्र भरतिया लिख रहा है। नाटक है शिवचंद्र भरतिया लिख रहा है, और केसर विलास। कहानी विश्रांत प्रवास। अच्छे प्रश्न होंगे, बार बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम उपन्यास आर्यभट्ट की नथमल जोशी की रचना सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। आधुनिक राजस्थान की काव्य कृति, आधुनिक राजस्थान के कहने का मतलब स्वतंत्रता के बाद की, तो बादली, चंद्र सिंह बिरकाली, और सबसे बड़ा शब्दकोश राजस्थानी भाषा का तो वो है राजस्थानी व्याकरण। लिख कौन रहा है, सीताराम लाल से लिख रहा है, अच्छे से याद कीजिएगा। अब अपने मुख्य टॉपिक पे आते हैं, बात कर रहे थे राजस्थानी भाषा और बोलियों की। तो जो प्रमुख बोलियां हैं अपनी, उस पर चर्चा करेंगे। राजस्थान की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है, प्रमुख बोलियां, इन प्रमुख बोलियों को याद रखिएगा। राजस्थानी भाषा को ग्रियर्सन ने 5 उपबोलियों में बांट दिया है। ग्रियर्सन काफी इंपोर्टेंट पर्सन बनेगा यहां से। ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को कितने उपबोलियों में बांटा है तो बता दीजिएगा 5। वो 5 कौन कौन सी है तो काफी इंपोर्टेंट, इजी, एकदम से सरल। ये राजस्थान है, अपन को केवल और केवल ये एक याद रखना है, पश्चिमी राजस्थानी पहला भाग उपबोलियों का एक याद रखना है, ये दक्षिणी राजस्थानी दूसरा भाग। यदि तीसरे विवरण की बात करें तो वो ये है दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, और चौथे की बात करें तो वो ये है मध्य पूर्वी राजस्थानी, और यदि 5वें की बात करें तो वो 5वां है ये उत्तर पूर्वी राजस्थानी। ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को 5 उपबोलियों में वर्गीकृत किया है। अच्छा इंपोर्टेंट पर्सन है, याद रखिएगा। और 5 कौन कौन सी उपबोलियां हैं उनमें से केवल 2 याद कर लीजिए, 3 तो अपने आप याद हो जाएगी। इधर वाला पार्ट पश्चिमी भाग पश्चिमी राजस्थान, इधर वाला राजस्थान का भाग दक्षिणी राजस्थान दक्षिणी राजस्थानी। पहला वर्गीकरण है पश्चिमी राजस्थानी भाषा, दूसरा है दक्षिणी राजस्थानी भाषा, और फिर इधर से स्टार्ट कीजिएगा पूर्व शब्द साथ में लगा करके। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी है, मध्य पूर्वी राजस्थानी है और उत्तर पूर्वी राजस्थानी, ये 5 भाग है। याद हो गए ना अच्छे से। फिर देखिए प्रमुख बोलियों की बात करें तो इन प्रमुख बोलियों में मारवाड़ी उठा लेता हूं मैं। मारवाड़ी बोली है, इसके संबंध में अपन चर्चा करें। नंबर 1 तो ये राजस्थान की यानी प्रधान और मानक भाषा है, सबको पता है। और यदि इसके उदाहरण के रूप में देखें कि कौन कौन से उदाहरण है जिसे पता लगे कौन सी रचनाएं हैं जिनमें केवल मारवाड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, तो उसमें पहली रचना मैं ले लेता हूं वेली कृष्ण रुक्मणी।
वेली किशन है रुक्मणी, और दूसरी रचना है मुमल, और तीसरी रचना है रजियारा सोरठा। इन 3 रचनाओं में इन मारवाड़ी भाषा का उल्लेख है। पूछ ले कि मारवाड़ी भाषा के मुख्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो वेली किशन रुक्मणी की है, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी, बहुत अच्छा उसका वृतांत है, बाद में बात करेंगे, पृथ्वीराज राठौड़ पढ़ेंगे तब। और मुमल है और रजियारा सोरठा है। और यदि यदि क्षेत्र की बात करें तो इसके क्षेत्र के संबंध में अपन मैप में ही बात कर लेते हैं थोड़ी, कि मारवाड़ का क्षेत्र कहाँ कहाँ है। ये अपना राजस्थान है, और राजस्थान का ये जो क्षेत्र है ये मारवाड़ है। मारवाड़ी भाषा की यदि बात करें उपबोलियों में मेवाड़ी पढ़ेंगे, वागड़ी पढ़ेंगे, शेखावाटी पढ़ेंगे, और उसके बाद खेराड़ी पढ़ेंगे, देवड़ावाड़ी पढ़ेंगे, गौड़वाड़ी पढ़ेंगे, ढटकी पढ़ेंगे, और थली पढ़ेंगे, बीकानेरी पढ़ेंगे। ये इनकी उपबोलियां हैं। मारवाड़ी भाषा की उपबोली की बात करें तो मेवाड़ी है, बागड़ी है, शेखावाटी है, और खेराड़ी है, देवड़ावाटी है, गोड़वाड़ी है, धटकी है, और थली है, और बीकानेरी है। ये इनकी उपबोलियां हैं। और यदि क्षेत्र की बात करें तो ये मारवाड़ का क्षेत्र है, वर्तमान जोधपुर है, और जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र था वो मारवाड़ कहलाता था। अब प्रत्येक बोली के संबंध में अपन चर्चा करेंगे। मेवाड़ी का क्षेत्र क्या है, बागड़ी का क्षेत्र क्या है, शेखावाटी का क्षेत्र क्या है, खेराड़ी का, देवड़ावाटी का, गोड़वाड़ी का, धटकी का, थली का, और बीकानेर का, एक एक के संबंध में बात करेंगे। मैप से देख लेते हैं। ये अपना राजस्थान है, और इस राजस्थान में सबसे पहले इस क्षेत्र की बात करें तो ये है मारवाड़। वर्तमान है जोधपुर और जोधपुर के आसपास का पूरा क्षेत्र, या मारवाड़ी बोली बोली जाती है। और यदि दूसरी उपबोली, पहली उपबोली की बात करें तो वो है मेवाड़ी। मेवाड़ी वर्तमान उदयपुर का क्षेत्र है। नंबर 1 उदयपुर का क्षेत्र है। नंबर 2 उदयपुर के आसपास के जिलों की बात करें जहां मेवाड़ी बोली बोली जाती है, तो अपन बात करेंगे उदयपुर की, बात करेंगे भीलवाड़ा की, अपन बात करेंगे बांसवाड़ा की, और डूंगरपुर की, और चित्तौड़गढ़ की, और राजसमंद की। इन जिलों में मुख्य रूप से मेवाड़ी बोली बोली जाती है। मेवाड़ी कहां कहां बोली जाती है? उदयपुर में, भीलवाड़ा में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में। अच्छे से रटिएगा इस क्षेत्र को। और यदि पूछ ले कि इसका कोई प्रमाण है जिससे हमें पता लगे कि यह वास्तव में मेवाड़ी बोली है, तो इस मेवाड़ी का जो लिखित प्रमाण है वो हमें मिलता है नंबर 1। 2 प्रमाण मिलते हैं। नंबर 1 हमें मिलता है जगत अंबिका मंदिर के लेख से। जगत अंबिका माता का जो मंदिर है उससे लेख मिला है, और उसमें मेवाड़ी भाषा का उल्लेख किया गया है। मेवाड़ी भाषा में ही लिखा गया है। यदि दूसरे उल्लेख की बात करें तो वो है कीर्ति स्तंभ है, प्रशस्ति। और प्रशस्ति क्या है इसके संबंध में सब लोग जानते होंगे। प्रशस्ति मतलब राजा अपनी प्रशंसा के रूप में जो रचना लिखवाए उसे प्रशस्ति कहते हैं। इन 2 से हमें मेवाड़ी भाषा के रूप में पता चलता है। ये लिखित प्रमाण है। एक बार पुनः, मेवाड़ मतलब उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि क्षेत्रों में मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। इसका लिखित प्रमाण यदि पूछे तो वो जगत अंबिका माता मंदिर है, उसमें लगे हुए लेख है, उनसे पता चलता है। और दूसरा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। और अब यदि इसके बाद दूसरी उपबोली की बात करें तो वो दूसरी उपबोली है वो है बागड़ी। ये राजस्थान का मैप है, और बागड़ क्षेत्र में ही जाएंगे। ये है बागड़ क्षेत्र। बागड़ क्षेत्र का मतलब है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र बागड़ है, और यहाँ बोली जाने वाली जो भाषा है, जो बोली है, उसे कहेंगे बागड़ी।
काफी इंपोर्टेंट पर्सन है ये, है एग्जामों में बहुत बार आया है कि बागड़ी को भीलों की बोली किसने कहा। इस बागड़ी को भीलों की बोली कहा जाता है और वो डॉक्टर गिरियर्सन ने कहा था। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने इसी बागड़ी भाषा को बोली को क्या कहा, भीलों की बोली का। अपन बात करेंगे शेखावाटी वाले क्षेत्र की। यदि बात करें शेखावाटी क्षेत्र की तो शेखावाटी क्षेत्र है सीकर चूरू झुंझुनू इन 3 जिलों का क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है। और इन शेखावाटी क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा जो बोली है उसे कहेंगे शेखावाटी की बोली। और यदि अपन बात करें बीकानेर क्षेत्र की तो बीकानेर क्षेत्र मित्रों प्राचीन काल में जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और जंगल प्रदेश में यानी वर्तमान बीकानेर में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, बीकानेरी बोली है। उसके बाद यदि अपन बात करें खेराड़ी की तो खेराड़ी एक ऐसी बोली जो पश्चिमी राजस्थान से मुख्यतः संबंधित है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों ने इसके संबंध में बहुत कुछ लिखा है तो अपन इसके संबंध में बात कर लेते हैं। खेराड़ी का यदि क्षेत्र पूछे तो शाहपुरा भीलवाड़ा मुख्य क्षेत्र है इसका। और उसके बाद में अपन बात करेंगे देवड़ावाड़ी। यदि देवड़ावाड़ी बोली के संबंध में बात करें तो देवड़ा बोली देवड़ा चौहानों से संबंधित है और देवड़ा चौहानों का क्षेत्र था सिरोही क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली कौन सी, देवड़ावाटी। और यदि बात करें अपन गोडवाड़ा की तो राजस्थान के मैप में यदि देखा जाए तो ये जो क्षेत्र था सिरोही वाला यहां तो देवड़ावाटी थी। और इसके जस्ट नीचे वाला जो क्षेत्र था यहां जालोर, थोड़ा ऊपर जालोर, थोड़ा आगे पाली, ये जो क्षेत्र था इसके पास वाला, कहने का मतलब है जालोर एंड पाली का क्षेत्र। इस क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भाषा थी उसे गोडवाड़ी कहा गया। ध्यान रखें यहाँ से गलत हो सकता है पर्सन और कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि देवड़ावाटी सिरोही की है और गोडवाड़ी जालोर पाली की है, एक जैसे संबंध है। इतना याद रखिए देवड़ावाड़ी का मतलब है देवड़ा चौहानों से और देवड़ा चौहान सिरोही में थे, याद रह जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। यदि जालोर और पाली के क्षेत्र की बात करें तो वहां बोली जाने वाली बोली कौन सी है, गोडवाड़ी बोली है। यदि बात करें ढटकी की तो ये बोली यहां बोली जाती है, जी हाँ, यहाँ का क्षेत्र है अपन बाड़मेर और बाड़मेर में जो बोले जाने वाली बोली है वो है ढटकी। अच्छा प्रश्न हो सकता है, याद नहीं रहता है और बहुत सारी बुकों में दिया भी नहीं है। ढटकी कहाँ की भाषा बोली है तो बाड़मेर की है। उसके बाद यदि बात करें थली की तो थली के क्षेत्र 2 है। थली ये जो क्षेत्र है अपना, एक तो शेखावाटी और प्लस में बीकानेर का ये जो क्षेत्र है यहाँ बोले जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है, थली है। बीकानेर में है। और खेराड़ी की बात करें तो खेराड़ी कहाँ है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। एक बार थोड़ा सा दोहराव कर लेते हैं, इसका रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट भाषा के संदर्भ में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। देखिएगा प्रमुख बोलियों की बात करें तो उसमें मारवाड़ी पढ़ा है अपन ने और मारवाड़ी की प्रधान और मानक भाषा है। उदाहरण में यदि देखा जाए कि कौन कौन से ग्रंथ है तो वैदिक कृष्ण रुक्मणी है, मुम्मल है, रजिया सोरठा है, ये मारवाड़ी भाषा के मुख्य ग्रंथ है। और उपबोलियों की बात करें तो उसमें मेवाड़ी है, बागड़ी है, शेखावाटी है, खेराड़ी है, देवड़ावाटी है, गोडवाड़ी है, ढटकी है, थल्ली है और बीकानेर है, ये इनकी उपबोलियां हैं। इनके क्षेत्र की बात करें तो सबको पता है मेवाड़ मतलब वर्तमान उदयपुर के जस्ट पास में राजसमंद, याद रखिएगा उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का जो पूरा क्षेत्र है वहां मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। और सबसे अच्छा उदाहरण वहां से मिल सकता है हमें इस क्षेत्र का, क्योंकि विस्तार रूप बड़ा था। और बागड़ी भाषा बागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वो बागड़ कहलाता है। याद रखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा ये मध्य का जो क्षेत्र है ना वो मेवल कहलाता है, मेवल। और ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र की बात करें तो वो बागड़ है। और यहाँ की जो बागड़ी बोली है उसे डॉक्टर गिरियर्सन ने
गिरिये जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने इन्हें भीलों की बोली कहा है। और खेराड़ी सापुरा भीलवाड़ा के, देवड़ावाटी देवड़ा चौहान सिरोही से संबंधित है। गोडवाड़ी जालोर और पाली का क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। झटकी बाड़मेर का क्षेत्र वहां बोली जाती है। और थली बीकानेर प्लस शेखावाटी दोनों क्षेत्रों में बोली जाती है। बीकानेर में बोली जाती है। और बीकानेर को जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। आज का अपना पार्ट इतना ही, देखते हैं अगले पार्ट में अपन विस्तार से पढ़ेंगे इस पे। धन्यवाद।